Hello everyone, this is Drishti, your host, and welcome to my series English for Beginners. ओके, यहाँ पे हम सीखते हैं कि किस तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं, किस तरीके से नहीं। तो आज हम जानेंगे कि व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है? देखो, पहले समझो वर्ब्स क्या होती है। वर्ब्स होती हैं हमारी चलना फिरना, सिंग, वॉक, टॉक, बात, ब्रश, डू, गो, कम। ओके, ये वर्ब्स होती है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है? देखिए, वो वर्ब्स जो हमें बताती हैं कि हम एक्चुअल में किस टेंस के बारे में या कौन से काल के बारे में, इट मीन्स किस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डू और डज का यूज कर रही हूँ, इट मीन्स मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात कर रही हूँ। अगर मैं इस एम आर का यूज कर रही हूँ, सो आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूस, मतलब कि जो काम हमारा कंटिन्यू हो रहा है। अगर मैं सेंटेंस में डिड का यूज कर रही हूँ, इट मीन्स मैं पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बात कर रही हूँ। अगर मैं सेंटेंस में वॉज वर का यूज कर रही हूँ, इट मीन्स मैं पास्ट कंटिन्यूस के बारे में बात कर रही हूँ। अगर मैं शेल और विल का यूज कर रही हूँ, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर टेंस में फ्यूचर की बात कर रही हूँ। ओके, ठीक है। अब हम जानते हैं कितनी सारी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होती है। तो देयर आर सो मेनी हेल्पिंग वर्ब्स, और आपको सारी ही याद करनी पड़ेंगी। ब्रो, यू कैन नॉट स्किप द हेल्पिंग वर्ब्स बिकॉज हेल्पिंग वर्ब्स आर इम्पोर्टेंट। गुड। Why are you so damn dull, yaar? Look, this is so bad. It's gone. Okay. अगर आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं क्लियरली, तो मेरी लाइट जो है वो खराब हो गई है। नहीं, इसकी बैटरी लो हो गई है, सो दैट्स व्हाई वो बंद हो गई है। उसकी मर्जी है। ओके, सो अभी हम बात करें हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। तो हम हेल्पिंग वर्ब्स को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती यार मैं स्किप कर दूं दोबारा से वीडियोस डालना। सो या, हेल्पिंग वर्ब्स, तो देयर आर सो मेनी हेल्पिंग वर्ब्स एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में लगती है, ताकि आप इजीली रूल्स बना सके। तो फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट we have do does, helping verb. Present continuous, we have is, am, are. For present perfect, we have has and have. For present perfect continuous, we have has been and have been. Okay, next we have past. So past tense में होते हैं चार tenses: past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. For past indefinite we have did. For past continuous we have was and were. Then past perfect we have had, and for past perfect continuous we have had been. सो फ्यूचर में ओनली दो, क्या एक ही हम ज्यादातर यूज करते हैं, जो कि है फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, वो आ रही होगी भी यूज करते हैं, तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी यूज करते हैं। परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इतना यूज नहीं होता है, तो हम इस सीरीज में उसके बारे में पढ़ेंगे भी नहीं। फालतू चीजें हम कवर नहीं करने वाले हैं। एंड हाँ, मैं बताऊंगी फ्यूचर इंडेफिनेट। तो फ्यूचर इंडेफिनेट के लिए हमारे लिए होता है विल एंड शेल। पहले शेल होता था, लेकिन अब शेल नहीं होता है, अब जस्ट हम विल का यूज करते हैं। एंड इसी तरीके से कॉन्टिन्यूस के लिए हमारे पास होता है विल बी। सो दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स यूज इन टेंसेस। ओके, सो ये बहुत ज्यादा बेसिक है। आई होप आप इस बेसिक को एकदम अपने दिमाग में ऐसा बैठा लेंगे, क्योंकि इन्हीं से आप पहचानोगे। अगर मैं सेंटेंस में डिड का यूज करूँ, कैन टेल मी कि मैं किस बारे में बात करूँ। मैं कर रही हूँ बात पास्ट इंडेफिनिट के बारे में कर रही हूँ। अगर मैंने हैड बीन लगाया, तो मैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में बात कर रही हूँ। अगर मैंने हैव और हैज का यूज किया, तो मैं पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ। अगर मैंने विल बी का यूज किया, तो मैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के बारे में बात कर रही हूँ। अगर मैंने एम का यूज किया और उसके साथ आईएनजी का यूज किया, तो इट मीन्स मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर रही हूँ। गॉट इट? सो दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स यू यूज इन योर
टेंसेस। ओके, ये बहुत बेसिक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा और इसको समझना पड़ेगा अगर टेंसेस को सीखना है। ओके, so these are very important, so you should learn and remember all these things, and that's it for today's video. Bye, take care. I hope वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज यार लाइक कर दिया करो। माना 40-50 व्यूज आते हैं, बट यू कैन जस्ट लाइक द वीडियो यार, प्लीज।